गुजरात विधानसभा में जिस तरह से चुनाव की जो रणनीति है, चुनाव का जो रणभूमि है, उसमें झाड़ू की जो एक लहर है और उनका एक थीम सॉन्ग है, लहर झाड़ू की है। कैसे आप देखते हैं, आप भी पंजाब से चल के आए हैं, झाड़ू की लहर है, क्या लग रहा है आपको? देखो मैं 19 तारीख से गुजरात में हूँ और लोगों में बहुत बड़ी लहर है एक, क्योंकि आज हर इंसान जो अपने हिंदुस्तान में है वो अरविंद केजरीवाल जी की साफ और जो है नीति से और नीयत से बहुत प्रभावित है और जो काम उन्होंने दिल्ली में किए उससे प्रभावित होके पंजाब में एक बहुत बड़ी जीत जो है 92 सीट 117 में से वो पंजाब में आई। और उसका कारण यही था कि जो अच्छे काम उन्होंने दिल्ली में किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे रोजगार की बात हो, तो हर तरह से जो है जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिल्ली मॉडल है वो बिल्कुल पर्याप्त मॉडल है और एक कामयाब मॉडल है। उसी को देख के पंजाब में जो है ये क्रांति आई है और अब गुजरात की बारी है, क्योंकि गुजरात के जो हालात हैं वो भी ऐसे ही हैं। मैं 19 तारीख से देख रहा हूँ कि गुजरात में जो हालात हैं वो कोई अलग नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। कल मैं कुक्कड़ मुंडा गया था, वहाँ देखा कि एक हॉस्पिटल तो है लेकिन एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ नहीं था। तो पिछले 27 साल में बीजेपी ने ऐसा शासन दिया है जिससे कि आज हर बंदा जो है वो चाहता है कि आज परिवर्तन हो। और शिक्षा का भी बहुत बुरा हाल है। अगर सरकारी जो संस्थानों में देखें तो मैंने आपको बताया बहुत सारे, अगर हम गांव में जाते हैं, खास करके आदिवासी एरिया, वहाँ बच्चे नीचे बैठे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और एक टीचर 8-8 क्लासेस को पढ़ा रहा है। इसी तरह वहाँ जो रोजगार है वो है नहीं, सड़कों का बुरा हाल है, तो लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे ही आज मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी जितने लोगों से मैंने बात की है, हर इंसान कहता है कि परिवर्तन चाहिए और ये परिवर्तन जरूर आएगा। गोपाल इटालिया यहाँ से प्रत्याशी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन भाजपा का जो प्रत्याशी हैं वो सिटिंग यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं, हैवी वेट प्रत्याशी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी में यहाँ उतरने से जो मुकाबला है बड़ा रोचक हो गया है, कैसे आप जनता देखें? ऐसे है, जब जो जनता है ना, जब वो जनता अपने आप पे आ जाए वो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे दरिया जो जब चढ़ के आता है ना तो वो पुल को भी उठा के फेंक देता है। और मैं अपनी बात करूं तो पंजाब में मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीता है। फ्री की राजनीति की अगर बहुत आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो हमेशा आरोप लगाती रहती हैं कि गुजरात को फ्री का नहीं चाहिए, और हाँ केजरीवाल जी कहते हैं कि हम किसी को फ्री का नहीं देते हैं, उनका अधिकार सम्मान देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जो भी सरकार देती है, जो हम टैक्स देते हैं वही आम लोगों को वापस कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इनको पसंद है अंबानी अदानी, उनको 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ उनको वो जो खैरात में दे रहे हैं। और आज से 5-7 साल पहले आपने अदानी का नाम सुना था कभी? ये मोदी जी लेके आए हैं, जहाँ मोदी जी जाते हैं उनके गोद में बैठ के वो बाहर सैर करता है, वहाँ से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लेके आता है और आज दुनिया का 2 नंबर का वो अमीर आदमी बन गया। 1 नंबर पे अंबानी और दूसरे नंबर पे अदानी। मोदी जी को इन 2 लोगों के सिवा किसी की शक्ल नज़र नहीं आती। उनको नज़र आता है अहमदाबाद, उनको नज़र आता है वडोदरा, उनको कुक्कड़ मुंडा या ये जो अपना यहाँ सूरत में भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अभी मैं निज्जर में जाके आया, बहुत मंदे हालात हैं। तो आज अगर हम आज बदलाव नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये हमें सवाल करेंगे कि आपको एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान जैसे जो लोकप्रिय लोग हैं, उन्होंने बताया था कि आप परिवर्तन करें
आपने क्यों नहीं किया? और आज अगर गुजरात की जनता हो जाती है तो 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार की घड़ियां आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है। 5 मिनट भी इंतज़ार करना पड़े ना तो आपको जलन होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और 5 साल कौन इंतज़ार करेगा? मेरा ख्याल नहीं कि गुजरात की जनता 5 साल इंतज़ार करेगी। वो तैयार पर तैयार है और इस बार परिवर्तन जरूर लेके आएंगे। अंतिम सवाल, पंजाब में जिस तरह से आप चुनाव लड़ने गए थे, नई पार्टी थी, चुनाव मैदान में उतरी, लोगों के कयास थे, राजनीतिक पंडित भी बताते थे नई पार्टी है और जैसे लड़ेगी, और दिल्ली तो है नहीं, लेकिन आपने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश भर को चौंकाया था, इतनी बड़ी विक्ट्री लेके आए थे, उसमें खुद आपने भी मुख्यमंत्री को हराया था। यहाँ जिस तरह से यहाँ गुजरात में कांग्रेस हमेशा आप पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। देखो, उनकी मैं कुछ नहीं कह सकता। मोदी साहब के बारे या बीजेपी के बारे में क्या कहूँ? वो तो अपने मन की बात सुनाते, लोगों का मन उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। वो लोगों का अगर मन पढ़े तो उन्हें पता लगे कि असलियत क्या है। वो हवा में उड़ते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है ना कि भाजपा की बी टीम है। देखो, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस इनकी बी टीम है। आरएसएस के 2 विंग है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस।